हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक झा क्लासेस पे। तो जैसे कि आप सभी ने अभी तक थंबनेल देख लिया होगा और आप लोगों ने जान लिया होगा कि आज की क्लास में हम आखिरकार किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, और जानेंगे और समझेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब यही जानना चाहते हैं, क्या 12th क्लास के एग्ज़ामिनेशन होंगे या फिर इसके भी वही होगा जैसे कि 10th क्लास के बच्चों के साथ हुआ, उनके इंटरनल असाइनमेंट के बेस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं अभी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको हेडिंग में दिख रहा है ये चीज़, CBSE लाइकली टू कंडक्ट क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2021। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 2021, जो कि पिछले साल के बच्चे जो 2021 और 2021 सेशन के हैं उन लोगों के लिए एग्ज़ामिनेशन जो है आपका वो 15 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक डेट, एंड फाइनल डिसीजन बाय जून 1। तो देखिए, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा, हाँ, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 15 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक डेट, जो कि CBSE शायद इस डेट के बीच में, इन 15 से लेकर 26 के बीच में एग्ज़ाम करवा सकती है। और जो फाइनल डिसीज़न अभी आना है वो है आपका 1 जून को, जो अभी आएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने कल, अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे कल एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग को हेल्ड किया गया था और जिसमें कि राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी। तो देखिए इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब हम जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, हमारे अभी फ़िलहाल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है रमेश पोखरियाल, कंडक्टेड अ हाई लेवल मीटिंग ऑन May 23। जैसे कि मैंने आपको बोला कल के दिन हुआ था ये मीटिंग, जिसके अंदर सभी स्टेट और यूटी के एजुकेशन मिनिस्टर ने पार्ट लिया था, सेक्रेटरी ने पार्ट लिया था, एंड चेयरपर्सन ऑफ स्टेट एग्ज़ामिनेशन बोर्ड। जो भी स्टेट एग्ज़ामिनेशन बोर्ड होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक CBSE होता है, एक ऐसे ही स्टेट का भी एक अपना बोर्ड होता है जो कि आपके 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है। तो ऐसी उन स्टेट के एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के भी चेयरपर्सन ने इस मीटिंग में पार्ट लिया था, ठीक है। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ये बेसिकली जो हुई थी वो आपकी हुई थी, जस्ट वेट मैं इसे रफ़ करूँ, ये जो आपकी मीटिंग हुई थी ये आपकी हुई थी 12th क्लास के जो अभी एग्ज़ाम रह गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो 10th क्लास के एग्ज़ामिनेशन है उनको क्या कर दिया गया है, उनको कैंसिल कर दिया गया है, उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे और उनके एग्ज़ाम, उनके जो रिज़ल्ट आएगा वो उनके इंटरनल असाइनमेंट के बेस पे रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो ऐसी 12th क्लास का जो एग्ज़ामिनेशन है उनके ऊपर कल एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हैं कि CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2021 आर लाइकली टू बी कंडक्टेड आफ्टर ऑल इन द हाई लेवल मीटिंग। कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई कॉल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, देखिए यहाँ पे ये बात समझने लायक है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर इन फेवर ऑफ एग्ज़ाम। ज़्यादातर स्टेट जो हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के फेवर में है, ठीक है। फाइनल डिसीज़न ऑन CBSE एग्ज़ाम डेट फॉर्मेट बाई जून 1। जो फाइनल डिसीज़न है वो आपका आएगा 1 जून को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट्स मीन्स CBSE हैज़ प्रपोज टू कंडक्ट द CBSE 12 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ओनली फॉर मेजर सब्जेक्ट। अब देखिए, अब आप लोगों को ये बात समझने लायक है कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो जस्ट फॉर जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं, आपके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आप समझेंगे कि किस बेस पे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद ये लिखा गया है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट अ टोटल ऑफ 174 सब्जेक्ट आर ऑफर्ड बाय CBSE। देखिए CBSE जो है वो बेसिकली कितने सब्जेक्ट का ऑफ़र करती है, 174, ठीक है। बट हम लोगों ने इसी स्लाइड में देखा है, हमने क्या देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट, सिर्फ़ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाएगी CBSE, ठीक है। ऑफ विच 20 आर कंसीडर्ड मेजर ऑफ द CBSE। देखिए अब यहाँ पे बात समझने लायक है, मैं इनको रफ़ कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी, देखिए 174 टोटल सब्जेक्ट हैं, बट होंगे कितने के, सिर्फ और सिर्फ 20 सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। वो 20 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई आपकी, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पोल साइंस,
बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये जो है बेसिकली इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और कुछ सब्जेक्ट जो रह गए हैं वो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, और क्लास 12th स्टूडेंट ऑफ CBSE इज़ अलाउड टू सेलेक्ट अ मिनिमम ऑफ 5 एंड मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। देखिए, आप सभी को पता है कि आप बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को 5 या 6 सब्जेक्ट ऑफ़र किए जाते हैं स्कूल के अंदर, जिसमें से आपके बेसिकली जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो ही आपके काउंट किए जाते हैं जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर मान लीजिए आप कोई भी आपके जो इन द फ्यूचर आप जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें आपके जो काउंट किए जाते हैं वो बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यही बात CBSE ने भी बोली है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया आप लोगों को, कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो होगा आपका सिर्फ़ और सिर्फ 20 मेजर सब्जेक्ट पे, ठीक है। और CBSE कितने देती है? 174, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रहा 174 सब्जेक्ट था, ठीक है। और एग्ज़ाम कितने का? 20 का, ठीक है। ये भी समझ गए हम लोग कि 4 बेसिकली आप लोगों के पास भी अभी होगा, आप भी स्कूल में हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि 5 से 6 सब्जेक्ट हर बच्चे के पास होते हैं। लेकिन जो बेसिकली काउंट किए जाते हैं जब कोई कॉलेज में एडमिशन लेना होता है या फिर कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें बेसिकली आपके मेन सब्जेक्ट को जज किया जाता है और देन उसके नंबर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू CBSE, अब CBSE के अकॉर्डिंग क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, अंडर द फर्स्ट ऑप्शन CBSE हैज़ प्रपोज्ड दैट एग्जामिनेशन फॉर द मेजर सब्जेक्ट, मैंने आप लोगों को बता दिया मेजर सब्जेक्ट बी हेल्ड इन द एक्सिस्टिंग फॉर्मेट। ये समझेंगे कि एक्सिस्टिंग फॉर्मेट क्या है। एंड द बोर्ड विल कैलकुलेट मार्क्स फॉर माइनर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द मेजर सब्जेक्ट। अब देखिए, जो 2 तरह के हैं, एक हो गया आपका मेजर और एक हो गया आपका माइनर। तो देखिए, मेजर सब्जेक्ट के आपके एग्जामिनेशन होंगे, नॉर्मल सी बात है, CBSE ने बार बार बोल दिया ये, अब बार बार हमने ये स्लाइड में भी पढ़ा है कि मेजर सब्जेक्ट के होंगे। वो मेजर सब्जेक्ट कितने हैं? तो 20 हैं, ठीक है। अब जो ये मेजर सब्जेक्ट के आप एग्जामिनेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके माइनर में नंबर मिलेंगे। समझ गए आप कि आप जैसे मान लीजिए मेजर सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपके माइनर में भी मार्क्स उसी बेस पे आपको माइनर सब्जेक्ट में भी मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये इनका फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फर्स्ट स्लाइड ये कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए, दिस ऑप्शन विल रिक्वायर 1 month ऑफ प्री एग्जाम एक्टिविटी एंड अनदर 2 months फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयरिंग द CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 रिजल्ट। द CBSE सेड दैट इट विल नीड अनदर 45 days फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। अब देखिए, अभी तो आप सभी को पता है कि एक पैंडमिक सिचुएशन है, तो जब पैंडमिक सिचुएशन नहीं हुआ करता था तब जो CBSE होती थी उनको कितना टाइम लगता था। तो देखिए, प्री एग्ज़ाम एक्टिविटी 2 month पहले, तो 2 महीने पहले ये होता था, फिर 1 month ऑफ प्री एग्ज़ाम, पहले 1 महीने से पहले रिज़ल्ट का जो भी मतलब डेट शीट होती थी वो आता था। अनदर 2 months फॉर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम, 2 महीने लगते थे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। प्रिपेयरिंग फॉर CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2021 रिज़ल्ट, 2 महीने नॉर्मल सी बात है, रिज़ल्ट का भी हो गया। और अनदर 45 days लगता था किस चीज़ के लिए? कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि इसमें ना काफ़ी टाइम लगता था, मतलब पैंडमिक से पहले जो एग्ज़ाम करवाती थी CBSE वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था। बट अभी इस सिनेरियो में CBSE क्या कहना चाहती है? CBSE इस सिनेरियो में ये कह रही है कि ये 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। 45 days टू कंप्लीट CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, अभी ये कह रही है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें कुछ और फॉर्मेट भी हैं जो चेंज हुए हैं। वो फॉर्मेट क्या है वो भी देख लीजिए आप, कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे, क्लास 12 स्टूडेंट टेक एग्ज़ाम फॉर द मेजर सब्जेक्ट एग्ज़ाम इन देयर ओन स्कूल, उनके खुद के स्कूल में, जिस स्कूल में वो स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है 10th एंड 12th का, तो सेंटर पड़ता है और उस सेंटर पे जाके हमें एग्ज़ाम देना होता है। बट इस बार CBSE ने क्या बोला कि पहले तो इन्होंने ये बोला कि हम 45 दिन के अंदर सब कुछ कर देंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि इस बार हम सेंटर नहीं बनाएंगे, इस बार हम उसी स्कूल में, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में उनको जाकर एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। ये बात बोली। अब अगले पॉइंट पे देखते हैं।
The number of center will have to double to hold exam in this format. The CBSE said that each examination should be 1.5 hours. अब देखिए ये बात आप लोगों के लिए समझने लायक है कि CBSE ने क्या बोला है कि CBSE पहले जो आपके एग्ज़ाम होते थे 3 आवर्स के, वो अब 1.5 मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपको एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट करना है। मतलब आपके पास समय निर्धारित है, वो समय आपके पास है 90 मिनट्स, ठीक है, जो कि पहले कितना होता था 3 आवर्स हुआ था। अंडर द सेकंड फॉर्मेट एज द क्वेश्चन पेपर शुड हैव ओनली ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए आप सभी ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आप सभी ने, जैसे MCQ टाइप क्वेश्चन होते थे वैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और शॉर्ट आंसर जस्ट लाइक मान लीजिए आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा और उसका या तो एक, जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं तो मान लीजिए आंसर ये हो गया डबल, ठीक है, एग्ज़ाम, मतलब आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में आपको आंसर देने होंगे। इस फॉर्मेट पे आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। 2 बातें समझने लायक, एक क्या कि आपका एग्ज़ाम अब 3 घंटे का नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर्स का होगा। दूसरा, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, द क्लास 12th स्टूडेंट्स विल अपेयर फॉर 1 लैंग्वेज। सबको पता है एक लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देते हैं हम लोग, या तो इंग्लिश होता है या फिर हिंदी होता है, ठीक है। एंड 3 इलेक्टिव रीड मेजर सब्जेक्ट ओनली एंड द CBSE विल डिसाइड द मार्क्स फॉर द 5th and 6th सब्जेक्ट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था मेजर एंड माइनर। मेजर सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम देंगे, नॉर्मल सी बात है, वो मेजर सब्जेक्ट भी मैंने स्टार्टिंग में बताया 20 होते हैं। अब जो ये माइनर सब्जेक्ट है ना, इसके पूरा इसका डिपेंडेंसी ये मेजर सब्जेक्ट पे है। कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब है कि अगर आपके मेजर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए तो उसी बेस पे आपको माइनर में भी अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, दूसरे को भी समझ लेते हैं हम लोग। Any student who fails to take CBSE class 12 board exam 2021 due to COVID will get another opportunity to appear for it. अब देखिए मैं नहीं चाहता ये किसी के साथ भी हो, कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ होते हैं जो फेल हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट कोई बात नहीं, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी CBSE ने रख रखा है कि अगर बाय द वे वो हो जाते हैं तो उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। इस स्लाइड में देखते हैं अब हम। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ रिपोर्टेडली प्लानिंग टू होल्ड द पेंडिंग एग्जामिनेशन बिटवीन जुलाई 15 एंड अगस्त 25। अब देखिए जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, इस बीच में CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करने के मूड में है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है, कि 15 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये फाइनल कॉल आ गया, और वो फाइनल कॉल कब आना है, 1 जून को, हैज़ बिन कन्फर्म्ड एज येट एज द फाइनल कॉल ऑन द क्लास 12 एग्जाम डेट इज़ लाइकली टू बी टेकन ऑन June 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 23rd को मीटिंग हुई, ठीक है, किसकी हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हुई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन आए थे। इसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप हमें फीडबैक दीजिए कि क्या ये जो हम डिसीज़न लेंगे क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में बता दिया था, देखिए आप, ये देखिए मैंने यहीं पे आप लोगों को बता दिया था, मैं इसे पहले रफ़ कर दूं ताकि आप पढ़ो। ये देखिए CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन आफ्टर ऑल इन द हाई लेवल मीट MOE मोस्ट ऑफ द स्टेट वेयर डिसीजन ऑन CBSE एग्ज़ाम। मोस्ट ऑफ द स्टेट क्या है, फेवर में है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन लोगों को एक फीडबैक के लिए दिया गया है टाइम, और वो टाइम क्या है, कल का दिन, ठीक है, 25 मई को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो थैंक यू सो मच। आप मुझसे जुड़ने के लिए यहाँ पे मैंने दे रखा है, जो भी आप फेवरेट सोशल साइट पे हो। यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका खुद से रिप्लाई करूँगा। ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दीपक झा के नाम से मेरी आईडी है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए मैं बस यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच देखने के लिए। डोंट फॉरगेट लाइक एंड कमेंट, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास में हैं उनको ये पता चल सके
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे जो भी डिसीज़न हो उनको मैं आप सभी के सामने ला सकूं। सो थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।